ये कोई क्राइसिस नहीं है जिसको क्राइसिस की शक्ल दी जा रही, ये एक रूटीन है। उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए 11 दिसंबर को एक जिरगा हुआ, उन्होंने सूबाई हुकूमत के साथ जो है कामयाब जो है नेगोशिएशंस की और 4 अरब रुपए का और साथ जो है माइग्रेशन का सारा जो पैकेज है, ये एक अरेंजमेंट है जो जिरगे में के और सूबाई हुकूमत में तय पाई और उस के नतीजे में ये नोटिफिकेशन जो है वो शाया किया गया। जितनी भी वैलीज हैं अफगान सराहद के साथ साथ, जिसमें मिरनशाह भी है, तीरा भी है और भी वैलीज हैं, 6-7 वैलीज हैं, वहाँ पे जब बर्फबारी शुरू होती है तो वहाँ से माइग्रेशन स्टार्ट हो जाती है। वादी तीरा में नकलो मकानी की वजह बर्फबारी है, फौज नहीं। ये कोई अनोखी चीज नहीं, पीटीआई हुकूमत ने अनोखा बना दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपनी नाकामियों का मलबा फौज पर डालना चाहती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की घन गरज, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से नकलो मकानी के लिए 4 अरब रुपए के फंड्स का हिसाब मांग लिया। ख्वाजा आसिफ ने सहाफियों को वादी तीरा का विजिट कराने का इंदिया भी दे दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं नकलो मकानी नया नहीं, सदियों पुराना मामला है। खैबर पख्तूनख्वा के तर्जमानों की बयानबाजी ज़मीनी और तारीखी हक़ाइक़ से मुताबिकत नहीं रखती। इख्तियार वली खान ने कहा असल मुतासरीन को नजरअंदाज, मामला ड्रामा बनाकर पेश किया जा रहा है। हुकूमत या पाक फौज का इस अमल से कोई ताल्लुक नहीं। 4 अरब रुपए के पैकेज पर संजीदा सवालात खड़े हो चुके हैं। दहशतगर्दी पर सियासत न ही नरम गोशा होना चाहिए। दहशतगर्दी पर सियासत से अवाम और रियासत को नुकसान होगा। हमारी आपस की जंग में दहशतगर्द जीतेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा अवाम का तहफ़्फ़ुज़ वफाक और सूबे की जिम्मेदारी है। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद, पीटीआई पर ब्लेम गेम से गुरेज किया जाए। सानिहा गुल प्लाजा पर एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी आमने सामने। मुत्तहिदा का वज़ीर आला, वज़ीर इत्तलात सिंध और मेयर कराची से इस्तीफा देने का मुतालबा। बिलावल भुट्टो को तीनों रहनुमाओं से इस्तीफा लेने का मशवरा दे दिया। वफाक से आर्टिकल 148 के तहत कराची का कंट्रोल संभालने की अपील। फारूक सत्तार ने कराची को खुद मुख्तार बनाना रेड लाइन करार दे दिया। सवाल उठाया मुत्तहिदा अरकान की सिक्योरिटी वापस लेने का मकसद क्या है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का फारूक सत्तार को इस्तीफा देकर दोबारा इलेक्शन लड़ने का चैलेंज। एमक्यूएम के रहनुमाओं से सिक्योरिटी वापस लेने की तरदीद। शर्जील मेमन ने कहा सानिहा गुल प्लाजा पर जरूरत पड़ी तो अदालती कमीशन बनाया जाएगा। फारूक सत्तार या एमक्यूएम से डिक्टेशन नहीं लेंगे। सियासत कैसे करनी है ये हम तय करेंगे। सिंध काबीना ने शोहदा के अहले खाना को 1 करोड़ रुपए फीकस देने की मंजूरी दे दी। मुतासर दुकानदारों को 5-5 लाख रुपए गुजारा अलाउंस, 1 करोड़ बिला सूद कर्ज फराहम किया जाएगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह की सरबराही में सब कमेटी कायम। सूबाई वज़रा शर्जील मेमन, नासिर शाह, सईद गनी और ज़ियाउल हसन लंजार कमेटी में शामिल। सिंध असम्बली में अपोजिशन का एहतजाज, स्पीकर डाइस का घेराव और नारेबाजी। कायज़े हस्ब इख्तिलाफ अली खुर्शीदी ने सिंध हुकूमत को नाअहल और निकम्मा करार दे दिया। सानिहा गुल प्लाजा पर कमेटी मुस्तैद जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार की सानिहा गुल प्लाजा की मुकम्मल तहकीकात की यकीन दहानी। कहा जरूरत पड़ी तो अदालती कमीशन भी कायम करेंगे। सानिहा गुल प्लाजा में मजीद 4 अफराद की डीएनए से शनाख्त। मरहूमीन में आरिफ, हसाम, अशरफ और कौसर परवीन शामिल। सानिहा में मजमूई तौर पर 27 अफराद को शनाख्त किया जा चुका। अमारत से 73 अफराद की लाशें और बाकियात को रेस्क्यू किया गया। तहकीकाती माहिरीन पर मुश्तमिल फॉरेंसिक टीमों ने मुतासरा अमारत का सर्वे किया। वज़ीर आला पंजाब की सानिहा गुल प्लाजा पर सिंध हुकूमत को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। गुल प्लाजा मुतासरीन के दुख में बराबर के शरीक हैं। हमारी तरफ से कोई मदद चाहिए तो जरूर करेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का आतिशज़दगी और बिल्डिंग सेफ्टी इजलास से खिताब। जहां बाक अफराद के लिए 1 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान। इमारतों के लिए नए एसओपीएस जारी कर दिए। रेस्क्यू 1122 की कारकर्दगी को खूब सराहा। कहा लाहौर की एक बिल्डिंग में लगने वाली आग पर बर वक्त काबू पाया गया। इमदादी कार्रवाइयों के लिए सेफ सिटी मंसूबे से बहुत मदद मिली।
चीफ सेक्रेटरी और मुतल्लिका वजीर भी जाए वकूआ पर फौरन पहुंचे। मलका कौसार मरी में शदीद बर्फबारी, राब्ता सड़कें बंद, सियाहों का दाखिला रोक दिया गया। मुख्तलिफ मकामात पर सियाहों की मदद के लिए 13 सहूलत सेंटर्स कायम, हैवी मशीनरी के जरिए सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी। बालाई इलाकों में बर्फबारी से निजाम जिंदगी मफलूज। अपर दीर के इलाकों कुमराट, लवारी टनल और लवारी टॉप में 5 से 6 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। मानसेरा के सियाहती मकामात छतर प्लान में 1 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। दीगर इलाकों से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। बिजली का निजाम 5 रोज बाद भी बहाल न हो सका। शाहराह कराक्रम एक बार फिर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। दीर चित्राल शाहराह से भारी मशीनरी के जरिए बर्फ हटाने का अमल जारी। मंगराम में भी हर शय ने सफेद चादर ओढ़ ली। मुजफ्फराबाद आजाद कश्मीर में भी बर्फबारी से वादी लिपा। हाजी पीर समेत मुख्तलिफ इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। हुकूमत ने रेड अलर्ट जारी कर दिया। जिला बाग में बर्फबारी से राब्ता सड़कें दोबारा बंद, बिजली का निजाम भी मुतासर। सदर आसिफ जरदारी के मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद नहान से मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। अमन, इस्तेकाम और पायदार तरक्की के फ़रोग के आज़म का अता। मुलाकात में खातून अव्वल आसफ भुट्टो और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद की मुलाकात। चेयरमैन नैब ने बताया गुज़िश्ता बरस 6 खरब से ज़ायद की रिकवरी की, जो एक रिकॉर्ड है। शहबाज शरीफ ने नैब की कारकर्दगी को खूब सराहा। इदारे की पेशा वराना आज़ादी के लिए हुकूमती अज़्म का अदा किया। पाकिस्तान ने इक़्तिसादी ताउन तंजीम की 2 साला चेयरमैनशिप संभाली। पाकिस्तान 2026 और 2027 के लिए ACO की चेयरमैनशिप संभालेगा। ईरान में पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर टिपू ने तस्दीक कर दी। पाकिस्तान ने 2025 में ACO की क़यादत पर कजाकिस्तान के भरपूर किरदार को सराहा। गाड़ी 22 लाख की, नंबर प्लेट 1.5 करोड़ रुपए की। पेशावर में वजीर वन बाजी ले गया। वजीर कबीले के मोहम्मद हलाल ने वजीर वन नंबर प्लेट 1 करोड़ 50 लाख की खरीदी। आफरीदी वन पेशावर ज़ल्मी के मालिक जावेद आफरीदी के नाम। आफरीदी वन नंबर प्लेट 1 करोड़ 40 लाख 50 हज़ार रुपए में नीलाम। खान वन नंबर प्लेट 1 करोड़ 11 लाख में नीलाम हुई। गंडापुर वन सबसे सस्ती 10 लाख 80 हज़ार रुपए में फरोख्त हुई। अगले मरहले में बानी, PTI वन, जरदारी वन, भुट्टो वन, शरीफ वन की नंबर प्लेट्स नीलाम होंगी। बलोचिस्तान में CTD की कार्रवाई। 10 दहशतगर्द जहन्नम वासिल, रॉकेट लॉन्चर क्लाशनकोव, हैंड ग्रेनेड और दीगर असलहा बरामद। फायरिंग के तबादले में 10 जवान जख्मी, तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। दहशतगर्द भत्ताखोरी, कत्ल, अगवा में मुलव्विस थे। सूबे में दहशतगर्दी फैलाने वालों को कैफे किरदार तक पहुंचाएंगे। DIG CTD की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मामून खसूसी वज़ीर आला बलोचिस्तान शाहिद रिंद ने कहा, दहशतगर्दों के सहूलतकारों को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। छह से पहले न 8 फरवरी के बाद पतंगबाजी की इजाजत होगी। बसंत पर इश्तियाल अंगेजी रोकने के लिए लाहौर में दफा 144 नाफिज। पतंगों पर मुकद्दस कुतुब, मजहबी मकामात या किसी शख्सियत की तस्वीर लगाने पर पाबंदी। किसी मुल्क या सियासी जमात के झंडे की तस्वीर भी नहीं लगाई जा सकेगी। बगैर तस्वीर एक रंग या कसीर रंगी गुड्डा और पतंग इस्तेमाल करने की इजाजत होगी।